और अब खबर हरदोई से है। हरदोई में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुआ है अफजल। पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में सिपाही की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोप के मुताबिक उसने गणेश विसर्जन यात्रा में लड़की से छेड़छाड़ की थी और इससे आहत होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। लड़की को इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया, तो वहीं घायल आरोपी को शाहाबाद CHC में भर्ती कराया गया। में एक छेड़खानी की घटना थी जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको जिला अस्पताल लाया गया था और यहां से इलाज के लिए उसको लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में उसका इलाज हो रहा है। उस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हमारी टीम सक्रियता से और सतर्कता पूर्वक इसकी तलाश कर रही थी अभियुक्त की, और उनको अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आज शाम को पेशी करने के लिए हमारी पुलिस की सरकारी जीप में मैं फोर्स के लेकर जा रही थी, तो अमेठी घाट के पास कुछ पशुओं के झुंड के आ जाने के कारण गाड़ी को घेरे हुए, जिसके कारण से वो अभियुक्त मौका पाकर पुलिस फोर्स की रिवॉल्वर छीनकर भागा। जब पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करना शुरू किया। अंबेडकर नगर में बलात्कार के आरोपी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि उसने स्कूल जा रही छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण और बलात्कार किया था। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इटावा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घायल लुटेरे को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बदमाश मोहम्मद अनवर औरैया जिले का रहने वाला है और पहले जालौन में जेल जा चुका है। इटावा में महिला से लूट के बाद में फरार हो गया था। शाहजहांपुर में ससुर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने दामाद और समधी के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मुकदमेबाजी की रंजिश में दोनों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया था और घायल ससुर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप के मुताबिक बुजुर्ग अपनी बेटी के मामले में के सिलसिले में ही कचहरी आ रहे थे और तभी रास्ते में ही गोली मार दी गई। के पास उसको वहाँ उनकी गोली मार दी गई है और सूचना PRV वहाँ पहुँची और उनको हॉस्पिटल ले गई, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। पूछताछ उन्होंने बताया कि उनके दामाद और उनके समधी एक अन्य व्यक्ति ने ये गोली चलाई है। पूरे प्रकरण की पुलिस वहाँ जांच कर रही है। अभी कोई तहरीर नहीं दी गई, जैसे तहरीर दी जाएगी मुकदमा इसमें कायम किया जाएगा और पूरे प्रकरण की इसमें जाँच प्रचलित है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानवापी विवाद में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। 2 मामलों में फैसला आने की उम्मीद है। ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को डीएम ने सुपुर्द करने की अर्जी सुनवाई के मामले में सुनवाई होगी और ESI सर्वे को रोकने की मांग पर भी फैसला आ सकता है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ESI सर्वे को रोकने की मांग की गई थी, जिस पर फैसला आ सकता है। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी मीटिंग है। विधि आयोग मसौदे को अंतिम रूप देगा। लॉ कमीशन इस पूरे मामले में बैठक करेगा, तो लॉ कमीशन के चेयरमैन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें फाइनल रूप देने की कोशिश की जाएगी। तो पहले भी देखिए कई मीटिंग हो चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हालांकि इसको लेकर कई तरह की चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हाल ही में कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। तो इसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि कैसे इसे लागू किया जाएगा। हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज आजम खान की अर्जी पर सुनवाई होगी। रामपुर MP MLA कोर्ट के बरी करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक लगी है। राज्य सरकार की तरफ से MP MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। अक्टूबर 2022 में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी।
और अब खबर गोरखपुर से है। एक बड़ी खबर मिल रही है। रामगढ़ ताल में सी प्लान उतारने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की जा रही है। पहली सी प्लान वाराणसी से गोरखपुर के बीच में चल सकती है। अब्दुल्ला आजम खान के 2 पासपोर्ट के मामले में आज सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। पहले भी अब्दुल्ला आजम पर कई फर्जी दस्तावेज होने की बात सामने आई थी और 2 पासपोर्ट जिसको लेकर आज एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। करंडा थाने में साल 2010 में मामला सामने आया था, गैंगस्टर का मामला, जिसको लेकर सुनवाई होनी है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होगी। हालांकि मुख्तार अंसारी को पहले भी 2 बार एमपी एमएलए कोर्ट से 10-10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और उसके बाद में उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन आज एक बार फिर से गैंगस्टर मामले को लेकर सुनवाई हुई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अर्जी पर भी सुनवाई आज होगी। उमर अंसारी की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान में भड़काऊ बयान देने का ये मामला है। मंच से प्रशासन को चुनाव बाद ठीक किए जाने की धमकी दी गई थी और धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मामला दर्ज करवाया गया था, जो कि मामला अब कोर्ट तक पहुंचा। तो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई आज होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।